वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शायर और मैरिड बायोलॉजिस्ट। आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ जो कि प्रीवियसली लिंक कर रहा है, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ सेंट्रियोल्स देखा था। आज हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज रॉड शेप, यानी जैसे एक रॉड जो पुराने ज़माने में होती थी, घर पे भी आपने देखी होंगी रॉड्स बनी होती हैं, वो वैसे ही टाइप का एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम सेंट्रोल्स जो है उसका नाम देते हैं। सेंट्रोल्स हमारे पास जो है, हमने प्रीवियस स्टडी किया था कि ये एनिमल सेल्स में मेनली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्लांट में बहुत ही कम मिलते हैं, यानी कि मिलते ही नहीं है, ना होने के बराबर है। बिल्कुल जो लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज जो इनकी अपेंडेंस होती है ज़्यादा क्वांटिटी और मोस्टली प्रेजेंट होते हैं तो वो एनिमल सेल है। यानी कि एक जो है वो हम अगर इसका डिफरेंस देखें प्लांट एनिमल सेल का, तो हम उसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन दी प्लांट सेल। अब सेंट्रियोल जो है वो क्या होते हैं कि ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये क्या है, बैरल शेप या रॉड शेप होता है। अब इसको अगर क्लोजली और जूम करके देखें तो इसके अंदर जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी जो आपने नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि हमारे पास सेल के अंदर क्या होता है, एक पूरा साइटोस्केलेटन सिस्टम होता है सेल का। एक सेल है उसके अंदर जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स आती हैं, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो ये काइंड ऑफ जो है वन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इसके बने होते हैं। अब ये जो वन माइक्रोट्यूब्यूल है वो फर्दर तीन जो है सब यूनिट्स पे बनी होती हैं, ऐसे करके 1 2 3, सॉरी 1 2 3, तीन। तो ऐसे ये एक जो है ना ट्यूब्यूल बनाता है, 1 ये हो गया 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3। तो इसको हम कहते हैं एक जो एक टर्न लिया क्या, एक टर्न लिया क्या, ऐसे इसको हम कहते हैं कि ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट हो गया। और ऐसे 9 ट्रिपलेट जब हम बनाते हैं, एक ये वाला शेप आता है, आप देख के आप काउंट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 जो है बने होंगे किस चीज़ के, वन माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट का, यानी कि इसके अंदर 1 2 3 ऐसे जो है वो ट्यूब्यूल जो है वो प्रोटीन भी हो सकती है। तो इसके जो है वो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, जब भी आप देखेंगे ये स्टार शेप, यानी दूर से स्टार शेप नज़र आएगा। और फिर जब इसको और जूम करते हैं तो ये जो अब ये से ये वाली जा रही है लाइन, ये ऐसे ऐसे करके ट्यूब्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर से बना होता है। ठीक है, तो ये मुझे समझाने के लिए आपको ये इस तरह से जो है वो ड्रॉ करके रखा है स्ट्रक्चर। तो सेंट्रोल्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इट कंसिस्ट ऑन दी माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। ईच ट्रिपलेट जो होता है वो उस एक मतलब माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो कंसिस्ट करता है 3 ट्यूब्यूलिन पे, और ये बनता है 9 टोटल। इसके अंदर जो है जैसे हमने देखे थे 1 2 करके वो 9 होते हैं। ठीक है, और इसका ओवरऑल अपीयरेंस क्या होती है, रॉड शेप होता है। और इसकी प्रेजेंस कैसे होगी, दे आर प्रेजेंट इन परपेंडिकुलरली। अब एक ये सेंट्रल आ गया तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। और ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी दोनों पोर्स में ये अपीयर हो जाते हैं पेयर्स में ऐसे करके। ठीक है, और फिर न्यूक्लियस के बिल्कुल अराउंड होते हैं, तो फिर माइटोसिस मियोसिस के टाइम ये अपना जो है वो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सो स्ट्रक्चर इसका ऐसे ही है, आप भी याद रखिएगा, दे आर नॉन मेम्ब्रेनियस। इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं है, क्या हमने अभी पढ़ा कि इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन नहीं। तो इसके अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, कम्प्लीटली एब्सेंट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक ट्यूब्यूल जो होगा ट्यूब्यूल वो ट्रिपलेट से बना होगा, और टोटल इसके अंदर जो है वो 9 आएंगे। सेल के अंदर ये पेयर्ड फॉर्म में होंगे, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली जो है वो पोल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, नियर द न्यूक्लियस। और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये डबल हो जाते हैं। सो ये है इसका स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो।